T20 सच में इतना बड़ा हो गया? T20 सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय, इस वक्त सबसे सबसे 50-50 बड़ा हो गया। 50-50 टेस्ट मैच मतलब सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट बन चुका है ये। अब वो फॉर्मेट हो गया जहां पर हार बर्दाश्त नहीं है इंडिया, क्योंकि हर कोई इस वक्त T20 प्लेयर, IPL, हर दुनिया के हर देश में T20 लीग्स, और इनफैक्ट आप देखोगे अब चैंपियंस लीग, एक लेजेंड्स चैंपियंस लीग कल से शुरू होने जा रही है, जिसमें युवराज सिंह, हरभजन सिंह सब खेल रहे हैं, इरफान पठान, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। तो इस समय 2020 जो है पूरी तरीके से क्रिकेट का सबसे लोकप्रिय, सबसे फेवरेट जो है फॉर्मेट बन चुका है। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंट्रोड्यूस किया था? नहीं, ये इंग्लैंड में आया ये सबसे पहले 2020, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। अच्छा, इंग्लैंड वाले लेके आते हैं लेकिन खुद जीत नहीं पाते, हालांकि वो जीत गए इसमें एक बार, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने हुए क्रिकेट उन्होंने इजाद की और 2019 वर्ल्ड कप जाके जीते वो, उनको 150 साल लग गए पहला वर्ल्ड कप जीतने में। और अभी तक वो टेस्ट भी उन्होंने, वो टेस्ट क्रिकेट भी उन्हीं का है, लेकिन अभी तक वो WTC फाइनल भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो वो तो हमारे देश का गेम हो चुका है। हम एक्चुअली हमारा हम ओन कर रहे हैं इस गेम को। हाँ बिल्कुल, हमारा गेम है ये, हम इसके वो हैं, मालिक हैं इस समय क्रिकेट के। क्या मतलब, बस के आमने सामने, साइड में पुलिस भी है और फैंस भी है। फैंस हैं, समंदर है, हवा है, और क्या चाहिए? बहुत, हाँ, हवा की तेज़ देखिए, ब्रीज बड़ी तेज़ है वहाँ पर, और इस समय मौसम भी सुहाना हो गया होगा। शाम के समय मुंबई का मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है, चाहे बारिश हो, ह्यूमिड हो, इस समय मौसम भी ठंडा हो गया होगा। और इनफैक्ट अगर शाम होगी, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं लाइट्स होंगे कि नहीं, बिल्कुल ब्राइट है और बिल्कुल प्लेयर्स साफ नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो गया हो कुछ, हर तरफ जो है चमक रहा है पूरा। अब इस कंडीशंस कैसी थी हमारे लिए वेस्ट इंडीज की? बहुत मुश्किल कंडीशंस थी, बहुत, और हर किसी के लिए। आप देखिए, जो बेस्ट टीम थी वो जीती है, क्योंकि आपके पास जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स थे वो किसी के पास नहीं थे, क्योंकि आपके पास ऐसा प्लेयर भी चाहिए था जो इन पिचेस पे बैटिंग कर सके, इन पिचेस पे बॉलिंग कर सके, और जिस तरीके के अमेरिका में, US में खासकर कंडीशन थे, 119 रन पे आप पाकिस्तान के खिलाफ आउट हो जाते हैं, उसके बाद उनको आप रोक देते हैं। वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, इतने क्वालिटी क्रिकेटर्स किसी के पास नहीं थे। हमारी टीम बेस्ट टीम थी, और ये एक्चुअली क्या होता है कि आपने साबित भी किया कि आप अनबीटन गए हो, और अनबीटन गए हो। आपने वर्ल्ड कप जब जीतना होता है सौरभ, आपको बड़ी टीमों को हराना होता है। आपने ऑस्ट्रेलिया को पटका, आपने इंग्लैंड को पटका, आपने साउथ अफ्रीका को पटका, जो कि अनबीटन खुद आई थी फाइनल तक, और न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान ने पटक दिया था, तो उनको पटकने की जरूरत नहीं थी। अफगानिस्तान जो किसी से नहीं आ रही थी सेमीफाइनल से पहले, सिर्फ हमसे आ रही। तो इस टीम में वो काबिलियत इतनी ज़बरदस्त थी। मुझे बस यही है कि क्या हमारे प्लेयर्स अगले वर्ल्ड कप तक, ये विराट, रोहित, रविंद्र जडेजा जाने के बाद ऐसे 3 खिलाड़ी ग्रूम हो पाएंगे 2 साल के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके रिप्लेसमेंट तो मिल नहीं सकते। लेकिन क्या ऐसा, हम हमेशा देखते ही आए ना, एक जनरेशन जाती है तो हमेशा लगता है कि यार अब क्या होगा, लेकिन तो फिर आते हैं खिलाड़ी, बनते हैं खिलाड़ी, लेकिन वो वाले खिलाड़ी उस लेवल के अब आते हैं 2020 में, ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी, ये अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं सब वो जो आप कहते हैं 2020 का सबसे बड़ा खिलाड़ी किसको मानते हैं? गदाधारी बॉलर बैट्समैन दोनों, गदाधारी भीम जो है वो आ रहे हैं अब। सबसे बड़ा खिलाड़ी किसको मानते हैं? इस समय सूर्य कुमार यादव आपका सबसे बड़ा बैट्समैन इस समय, लेकिन वो भी 33 साल के हो चुके हैं। और आपकी बॉलिंग की बात करेंगे, ऑल फॉर्मेट बुमराह का कोई मुकाबला ही नहीं है, और बाकी बुमराह लीड करते हैं तो उनके साथ सब इफेक्टिव नजर आते हैं। ऐसा असर लगता है जैसे पूरी बॉलिंग यूनिट इस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन लग रही है, क्योंकि बुमराह आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी कोई आसपास है ही नहीं, इसलिए आप इतने सुपीरियर बॉलिंग अटैक बन गए हो। सुना था किसी बड़े प्लेयर को बाहर के, उन्होंने कहा लीग ही अलग है, वो डिफरेंट प्लैनेट का बॉलर है इस समय। तो वो एक बॉलर है, और सूर्य कुमार आपका बैटिंग में। तो सूर्य कुमार अगर आपका बेस्ट बैट्समैन है, तो इस समय बैटिंग में डेप्थ की आपकी कमी है, क्योंकि जायसवाल आपके ग्रूम हो रहे हैं, शुभमन गिल टीम में नहीं थे, ऋतुराज अभी तक टीम में नहीं आए हैं। अगर आप बात करें, संजू सैमसन प्रूव नहीं कर पाए, ऋषभ पंत इंजरी के बाद आए, फिटनेस अच्छी दिख रही है, लेकिन फॉर्म उनका अभी भी नहीं है। उनके 75 मैचेस के बाद उनका T20 का जो रिकॉर्ड है वो इतना पुअर है कि उनको टीम से बाहर भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी टीम फिर से एक जो है ट्रांजिशन में जा रही है अब। ये ट्रांजिशन कैसा होता है ये देखने लायक होगा। रियान पराग, अब बहुत सारे प्लेयर्स जिम्बाब्वे गए, अब देखना होगा वो किस तरीके से 2 साल के अंदर ग्रूम होकर आते हैं, क्या इस तरीके की विक्ट्री परेड वो कर पाएंगे। अगला वर्ल्ड कप बाय द वे इंडिया में, T20 वर्ल्ड कप हमारे देश में है, तो क्या ये विक्ट्री परेड इंडिया में हो पाएगी 2 साल के बाद, ये देखना होगा हमारी नई टीम से। मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल में केवल ऑस्ट्रेलिया है जिसके पास ICC टूर्नामेंट्स हमसे ज़्यादा हैं, विक्ट्रीज। हाँ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी बात ये रही है दबदबा रहने की, कि उनके टीम में अगर आप देखोगे तो उस तरीके की ईगो प्रॉब्लम्स और उस तरीके की ऐसी कोई बात कभी भी हुई नहीं। ऑस्ट्रेलियंस की एक जो वो रहा है, मैच टेम्परामेंट हमसे बेटर रहा है,
ये हमें सीखना पड़ा और हमें सीखा भी अभी भी ऑस्ट्रेलिया से। मानते हैं आपके, अभी भी है? अब नहीं है, अब हम लोग एट पार हैं, या हम तो कभी कभार आगे होते हैं, कभी कभार पीछे होते हैं। और उन्होंने दिखाया 23 वर्ल्ड कप में हमसे बेटर टेम्परामेंट है उनके पास, लेकिन हमने उनको आकर यहाँ पर जिस तरीके से ठोका, तो उसमें हमने बताया कि बॉस ठीक है, वन ऑफ था वो। तो वो चीज़ वहाँ पर बराबर है हमारा मामला, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये दोनों टीम्स के बीच टक्कर अब आगे आपको देखने को मिलेगी। इंग्लैंड फिर से नीचे चली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आप देखो, अगर आप देखोगे आईपीएल जब शुरू हुआ तो 80% कोचिंग वो जो था सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ जो था वो ऑस्ट्रेलिया से है। क्यों आया ऑस्ट्रेलिया? हमने ऑस्ट्रेलियन एनसीए, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सिस्टम हमने लिया। ऑस्ट्रेलिया खुद कहता है हमसे इंडिया सीख के गया आज से 20 साल पहले, और आज हम इतने पीछे रह गए, इंडिया इतना आगे निकल गया। आज यहाँ पर एक टीम खेल रही है, जिम्बाब्वे में एक टीम खेल रही है। चलिए सर, फिर जरा तस्वीरों पर चलते हैं। हाँ, कोई दूरी नहीं है फैंस और स्टार्स के बीच में। देखिए बिल्कुल, एक यंग फैन सामने खड़ा है, हाथ हिला रहे, और सारे सितारे जो इस वक्त आपको एक बस पे दिखाई दे रहे हैं वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। मेरे को कहने का दिल कर रहा है या तो बस में चढ़ा लो भाई, या वानखेड़े पहुंच जाओ जल्दी से। अभी 2 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, मतलब मुझे भी जानकारी दी गई है। हाँ, थोड़ा सा तो दूर, 800-900 मीटर तो पार कर लिए होंगे दोनों ने, इन लोगों ने। ये ऐसा ना करो, देर से चल रहे हैं। हाँ, वानखेड़े पहुंचो भाई जल्दी। अब मतलब चलो, बस हमें सीट दो बस में। नहीं, ये बस तेजी से तभी बढ़ेगी जब ये बैठ जाएंगे, और ये बैठे, और ये बैठेंगे नहीं। नहीं, ये बैठने का तो मतलब ही नहीं है। 2 किलोमीटर में क्या बैठेंगे? क्योंकि ये आपने जो बात की ना अब से थोड़ी देर पहले, जब हमने शुरू की थी बातचीत, कि ये माहौल तो स्टेडियम में भी नहीं मिलेगा ना। स्टेडियम में जाके तो उनका चिर परिचित माहौल, वही जो हमेशा होता ये है, नया है, ये नया है। ये तो आपको जीतने पे ही विक्ट्री राइड मिलती है। 17 साल इंतजार करना पड़ा है। एक रोहित शर्मा ही है, वो भी मतलब कमाल की बात है कि 2007 का प्लेयर इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर रहा है इंटरनेशनल स्पोर्ट में। कमाल का मतलब वो है, लॉन्जिविटी है, इतने लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, और वर्ल्ड कप, 9वां वर्ल्ड कप, कमाल की बात है। और तो कोई प्लेयर है नहीं जिसको ये एक्सपीरियंस है विक्ट्री राइड का, तो वो तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे सब। विक्ट्री राइड तो अब होने लगे, पहले विक्ट्री लैप होते थे स्टेडियम में। हाँ, अभी भी होता है। विक्ट्री लैप तो अभी भी होता है, जीतने के बाद एक दैट इज द क्लोजेस्ट यू कम टू योर फैन, एंटायर टीम एक साथ। तो ये लम्हा तो मतलब हर किसी के लिए स्पेशल। और रोहित के लिए क्या तो खास तस्वीर है, क्या तस्वीर है वो देखिए आप जरा मरीन ड्राइव ओए पे। होए होए। ये है हिंदुस्तान का क्रिकेट का प्यार, क्रेज, क्रिकेट का पागलपन। अभी तस्वीरें दुनिया भर में जारी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल जारी होंगी पूरी दुनिया में। इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में लोग देख रहे होंगे, प्लेयर्स, डेविड वार्नर बैठ के देख रहा होगा, ये माइट लुक एट द। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी, इंडिया इकलौती ऐसी टीम है जिसने 60 ओवर का वर्ल्ड कप, जहाँ 60 ओवर का भी वर्ल्ड कप होता था, 1983 60 ओवर का वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। 83 में जैसे आप बता रहे थे 60 ओवर का वर्ल्ड कप, 2011 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप, 2007 2017 में 2020 यानी 20 ओवर वाला वर्ल्ड कप जीता है। हर फॉर्मेट में आपने चैंपियनशिप जीती है। 2024, 2017, 2024 2024 बाकी है। 2000 मैं 17 बोल गया, 2024। आज ये जो माहौल है ना, फिर खड़ी हो गई बस। बस खड़ी हो गई है दोबारा। ये देखिए, अच्छा हर जगह जो है फैन बदलता जा रहा है, तो नए नए फैन जुड़ रहे हैं। नया है, हाँ, नया फैन है। तो इस छोटे से स्ट्रेच में 2 किलोमीटर में मुझे लगता है करीब एटलीस्ट 2 किलोमीटर में 2 लाख लोग होंगे, 1.5 लाख लोग होंगे, कम से कम, आराम से इतने लोग होंगे, आराम से 1.5-2 लाख लोग होंगे यहाँ पर। तो वो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि बस नहीं चल सकती, बहुत धीरे धीरे ही चलेगी। ये आज मुझे वानखेड़े, तो मैंने बहुत मैचेस कवर किए, मुझे वानखेड़े का आसपास दिख नहीं रही, बस अभी दूर लग रही है। तो मेला है, मेला वानखेड़े का नज़ारा मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि वानखेड़े के आसपास के पेड़ में पहचानता हूँ थोड़े से। अच्छा। इतने मैचेस कवर किए ना वहाँ पर, बाहर खड़े होकर इतने लाइव चैट्स किए हैं, तो मुझे वानखेड़े के आसपास दिख नहीं रही है, या तो मैं अंधेरे में पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वानखेड़े के आसपास पहुँचे नहीं है अभी। मुझे लग रहा है करीब किलोमीटर दूर है वानखेड़े से अभी। चमचमाती सड़कें, जबरदस्त रोशनी, और रोशनी वैसे भी है क्योंकि अंधेरा है और क्योंकि रात हो गई है, और दूसरा इन सितारों की रोशनी है। देखिए फैंस के हाथों में मोबाइल फोन देखिए आप। चैंपियंस 2024, वर्ल्ड चैंपियंस, विश्व विजेता, सब धुरंधर खिलाड़ी।
ये जो गौरव है, प्राइड है, ये एक खिलाड़ी के पास ही ताकत होती है, टीम के पास ही ताकत होती है कि पूरे देश को वो नचा सकता है खुशी में। बिल्कुल, और कोई नहीं। बिल्कुल। मतलब पॉलिटिशियंस भी नहीं। बिल्कुल। ये पॉलिटिशियंस भी होती है, एक पार्टी जीतेगी, उसका सपोर्टर खुश बिल्कुल। होगा। ये जीतते लेकिन दिलचस्प बात एक ट्विटर में चल रही है कि राजीव शुक्ला बस में क्यों खड़े हुए हैं? उनका क्या काम था वहां पर? उनका कोई रोल नहीं है क्या? कोई रोल नहीं है। जय शाह ने तो बहुत बड़ा रोल अदा किया, तो ये भी एक कमाल की बात है। प्लेयर्स के बीच में जो घुस जाते हैं अधिकारी, कुछ मतलब नहीं है लेकिन घुसे हुए हैं। सेक्रेटरी का समझ में आता है सचिव में बीसीसीआई के, इतना बड़ा रोल उनका रहा है इस जीत में, इस टीम को बनाने में, इस टीम को एक साथ रखने में। तो ये है, लेकिन फिलहाल हम छोटी बातों में नहीं उलझेंगे। हम बड़ी बात, आज बड़ी जीत 17 साल के बाद चैंपियन बने, और खिलाड़ियों के बीच खुशी जो है सौरभ देखने लायक है। ये हम भूल नहीं सकते, क्योंकि आज भी 83 के जो वर्ल्ड कप विनर्स हैं, आज भी उनकी पार्टी होती है। गावस्कर डिनर कराते हैं, कपिल देव एक डिनर अरेंज करते हैं, साल में वो एक बार पूरे 1983 के प्लेयर्स मिलते हैं दिल्ली या बॉम्बे में। वो दिन कौन सा था मुझे तो नहीं याद है, आपको याद होगा वो कौन से दिन हम जीते थे साल के? और वो उस 24, हाँ, आज भी वो सबसे बड़ी खबर होती है दिन की उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1983 वर्ल्ड कप। और ऐसे ही ये तारीख है जो कि सबको याद रहेगी। इसका जोश, चीखना, चिल्लाना इस वक्त खुशी में मुंबई की सड़कों पर सैलाब उतरा हुआ इस वक्त। 25 जून 1983 और 29 जून 2024, जून का ही वो महीना था। जून का ही। और वो वही मैं कह रहा था, 1983 के विनर्स यशपाल जी अब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन वो अभी भी उनका एक गेट टुगेदर साल में होता है, सारे प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि इसी तरीके से विक्ट्री परेड 1983 में भी मुंबई में, अब 2007 में, ये प्लेयर्स अब जिंदगी भर जो है इस वर्ल्ड कप विन की तार से जो है ना वो जुड़े रहेंगे हमेशा हमेशा। ये हमने देखा एक बात, अब ये जिंदगी भर के लिए जुड़ गए, ये टीम, ये प्लेयर, ये यूनिट, ये अब इनके बीच में कभी भी कुछ भी हो जाएगा, ये इनका जो कनेक्शन है टूट नहीं सकता। इनके बीच में लड़ाई झगड़े, ईगो नहीं आ सकते। अब कपिल देव गावस्कर के बीच में बातचीत नहीं होती थी, लेकिन आज बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है। वर्ल्ड कप 1983 जब उन्हें सेलिब्रेट करना होता है तो दोनों मिलते हैं, दोस्ती होती है, पुरानी बातें भूल गए, बरसों पहले वो भूल गए, आज वो दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं। गावस्कर दिल्ली आते हैं तो कपिल देव के घर जाते हैं, कपिल देव मुंबई जाते हैं तो सनी के घर जाते हैं। तो वो वाली बात है। ये टीम भी अब देखना सौरभ, मतलब आने वाले सालों तक ये लोग ऐसे ही इस डे को एंजॉय करेंगे। 29 जून जब भी आएगा, कहीं ना कहीं सब एक साथ मिलेंगे और पार्टी करेंगे। खासकर जो टीम का सबसे यंगेस्ट प्लेयर होता है, मुझे लगता है वो सबसे स्पेशल फील करता है। बिल्कुल, जैसे 2011 में खेला लेकिन वर्ल्ड कप जीता, किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। विराट कोहली एक अच्छी पारी भी खेली उन्होंने आके और शतक भी लगाया, लेकिन विराट कोहली का वर्ल्ड कप नहीं था, वो धोनी का वर्ल्ड कप था, युवराज सिंह का वर्ल्ड कप था। उसी तरीके से इस वर्ल्ड कप में भले ही यशस्वी जायसवाल गए, वो स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन वो कोई याद नहीं करेगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी को फील भी नहीं होगा कि वर्ल्ड कप मैं जीता हूँ। ये वर्ल्ड कप विराट कोहली, रोहित के लिए याद किया जाएगा, ये हार्दिक पांड्या के लिए याद किया जाएगा। तो यंग प्लेयर्स के लिए इंस्पिरेशन है कि आने वाले 3-4 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल कप्तान बनकर जो है वर्ल्ड कप जिताएगा टीम। वानखेड़े स्टेडियम की तरफ बढ़ रही है ये टीम इंडिया के सितारों की ये बस, बड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। अरे ठीक सामने आप कोच राहुल द्रविड़ को देख रहे हैं, ऋषभ पंत। अब थोड़ा रास्ता खाली किया गया मुझे लग रहा है, बीच बीच में थोड़ी सी तेजी बढ़ जाती है। राजीव शुक्ला जी को भी जोश आ गया, उन्होंने भी हाथ लहरा दिया हवा में। अब ये सवाल पत्रकार के तौर पर कल पूछेंगे कि बॉस आप क्या कर रहे थे उस बस में? आपका क्या काम था विश्व विजेता के साथ? ये देखिए फ्रंट में, लीड में, फ्रंट में जो है खड़े में है, और पारस महांबरे उनके साथ है, विक्रम राठौर, शायद वो विक्रम राठौर भी काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। रविंद्र जडेजा, विक्रम राठौर काफी करीब 4 साल से विक्रम राठौर भी जुड़े हुए हैं, 4-5 साल से लगातार बैटिंग कोच के तौर पे जुड़े हुए हैं। रविंद्र जडेजा ये बहुत ज्यादा खेले नहीं, लेकिन क्लास था जी, पसंद बहुत अच्छे। डोमेस्टिक में बहुत राज किया, इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल पाए, 1-2 सीरीज खेले, एक
अच्छी पारी भी है उनकी, उसके बाद फ्लॉप हो गए थे। तो जितना भी जो भी रिवॉर्ड्स या अभी 125 125 जो भी मिलेगा, तो ये पूरी सपोर्ट स्टाफ वगैरह सब में डिवाइड होता है, बिल्कुल, ये प्लेयर्स में? ये पूरे सपोर्ट स्टाफ में होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि रेशियो शायद अलग होगा, लेकिन द्राविड, पारस मामरे और विक्रम राठौर को बराबर का शेयर मिलेगा जितना प्लेयर्स को मिलता है। लेकिन बाकी सपोर्ट स्टाफ का रेशियो में शायद कुछ फर्क होगा, जैसे कि कुछ टेक्निकल टीम भी है, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उनको कम पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इंसेंटिव के तौर पे सबको इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिसने भी कोई रोल अदा किया उसको हर एक को इंसेंटिव और रिवॉर्ड मिलेगा। वो तस्वीर देखिए सर, कितने हाथ उठे हुए हवा में, और ये हाथ उठे हुए तालियां बजाने के लिए, जोश में तस्वीर खींचने के लिए। मजा आ रहा है। और ये 2007 की यादें जो है ना मेरी एकदम ताज़ा हो गई सौरभ। वो उस वर्ल्ड कप में इसी तरीके से विक्ट्री परेड का हिस्सा था मैं, वाकई में बड़ा लाजवाब था वो दिन। और आज वो दिन ऐसा लग रहा है कि दोबारा देख रहा हूँ मैं, रिप्ले देख रहा हूँ उसका। आप देख रहे हैं कितना ब्राइट और पूरा जो है जगमग हो रखा है पूरा, ऐसा लग रहा है कि दिन का समय है, रात का समय नहीं। दिवाली लग रही है बिल्कुल। हाँ, फिर बस रुक गई है। मुंबई पुलिस को अनाउंसमेंट करना पड़ा है आसपास के इलाकों में कि अब कोई नरीमन पॉइंट ना जाए, वानखेड़े की तरफ ना जाए, जगह नहीं है, सड़क पर भी जगह नहीं है, स्टेडियम में जगह नहीं है। ये इस खेल की जो बात है ना, जो दम है क्रिकेट में, लाजवाब। ये लो बंगला पालो यहाँ पर वानखेड़े के बाहर इंतजार कर रहे हैं लाखों लोग। स्टेडियम में तो 40-45 हज़ार की कैपेसिटी है, बाहर 3 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं।